हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि कल के दिन यानी मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट का प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ खुलता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर मार्केट अगर कल के दिन गैप डाउन यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ से अपने सारे लेवल्स को कैसे पकड़ेंगे। तो इन्हीं सब लेवल्स को हम लोग एक एक करके पकड़ते हुए चलेंगे। अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज रेंज कर देता है तो उस साइडवेज रेंज से हमें कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि करंट सिचुएशन में मार्केट एक बायर के कंट्रोल में है मार्केट, या फिर एक सेलर के कंट्रोल में है। अगर आप देखेंगे मार्केट को तो प्रीवियस प्रीवियस वीक जितने भी मार्केट ने कैंडल को क्लोज किए हुए हैं वो हायर हाई पैटर्न में क्लोज किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ से देखेंगे मार्केट ने हाई लगा, फिर पुल बैक, फिर हाई लगा, फिर पुल बैक, फिर हाई लगा। अगर इसको हम लोग इस लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक पाथ में हम लोग देखें, जैसे मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट पुल बैक किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, और फिर मार्केट ने इसको रेंज बाउंड करते हुए मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, और फिर मार्केट यहाँ से काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हुए अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया। तो मार्केट इससे क्या पता चलता है कि मार्केट अभी पैटर्न हायर हाई पैटर्न में मूव कर रहा है। अगर आप इसे देखेंगे, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर एक पुल बैक, फिर मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक, फिर मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक। तो यानी कि मार्केट ने थर्ड टाइम्स मार्केट अपसाइड की तरफ रैली किया। यानी कि फर्स्ट टाइम, मार्केट का सेकेंड टाइम, एंड मार्केट जिस एरिया पे भी रुका हुआ है ये मार्केट का थर्ड टाइम से। अगर इसको हम लोग ट्रेन लाइन से डिनोट कर दे तो आप देखेंगे नीचे से एक ट्रेन लाइन नजर आएगा, जिसको हम लोग एक एक ट्रेन लाइन से डिनोट, ग्रीन ट्रेन लाइन से डिनोट कर सकते हैं, ताकि पता चले यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ से बाइंग। अभी मार्केट करंट सिचुएशन में जिस तरीके से आज क्लोज किया हुआ है, मार्केट हो सकता है आने वाले वीक्स में मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ रैली करना शुरू कर दें। लेकिन हम लोग एक लेवल्स को पकड़े चलें, क्योंकि ऑप्शन बायर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, ना कि वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, है ना। क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, है ना, फ्यूचर में ट्रेड करता है। तो देखिए, अगर मार्केट को हम लोग इससे पता अभी करंट सिचुएशन में तो पता चल रहा है कि जिस एरिया पे मार्केट क्लोज किया हुआ है अभी करंट सिचुएशन में एक ट्रेंड लाइन है जो कि ऑप्शन बायर के लिए है ना। तो हो सकता है मार्केट आने वाले वक्त में बाइंग साइड की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दे। तो अगर मार्केट के लेवल्स की हम लोग बात करें तो हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग मार्केट को लेकर चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर मार्केट को, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज का जो कैंडल क्लोज किया फुल बॉडी पुलिस ग्रीन कैंडल क्लोज किया वहाँ, लेकिन मार्केट ने अपर जो अप साइड की तरफ भी एक विक्स बनाया, मार्केट डाउन साइड की तरफ से विक्स बनाया। लेकिन इस विक्स ये जो विक्स बनाया इसको देखकर हम लोग इंडिसीजन कैंडल को इसमें डिनोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है, बॉडी का साइज, ये काफी अच्छा बेहतरीन साइज है। क्योंकि इससे पता चल रहा है ओवरऑल कि मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में बायर्स अपना ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज प्रीवियस डे मार्केट में जो भी ट्रेड किए होंगे 250 मतलब अराउंड 2 बजे के बाद, तो उनको दिखा होगा कि मार्केट एक वन साइड मार्केट मूव करना शुरू कर दिया अप साइड की तरफ। तो अगर मार्केट को प्रीवियस डे यानी कि 13 मार्च को कैंडल को देखें तो मार्केट ने फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बनाया। लेकिन ये मार्केट इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, इसको अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि करंट सिचुएशन में अभी बायर्स को मजबूती दिख रहा है। लेकिन हम लोग कब अब डाउन साइड की तरफ अपने पोजीशन को बनाना शुरू करेंगे, जब मार्केट ये जो प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम पर जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, जो डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तब जाकर हम लोग समझेंगे कि मार्केट अगेन सेलिंग साइड में मार्केट मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक मार्केट की ट्रेंड लाइन अपर जोन के साइड मार्केट जा रहा है तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, और हम लोग अप ट्रेंड की तरफ ही अपने पोजीशन को आइडन करना चालू करेंगे। अगर मार्केट के प्रीवियस डे हाई को हम लोग मार्क कर लें, तो मार्क करेंगे तो हमारा निकल कर आ रहा है 61,400 का लेवल। और मार्केट का प्रीवियस डे लो को मार्क कर लें तो हमारा जो निकल कर आ रहा है 59,8450 का लेवल, है ना। तो अब हम लोग इस ये जो मैंने ब्लैक लाइन, अपर ब्लैक लाइन और ये डाउन ब्लैक लाइन मैंने इसलिए डिनोट किया हुआ है ताकि इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक देखेंगे साइडवेज मार्केट के इसमें रेंज को हम लोग पकड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग लेवल्स निकालने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे। तभी तो 15 मिनट के जब हम लोग मार्केट को टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे
लेवल्स निकालने के लिए, तो देखिए लेवल्स, एक तो मार्केट के बायर्स कहाँ पे और सेलर कहाँ पे, इसको पकड़ के लेकर चला जाता है करंट सिचुएशन में। जैसे कि मार्केट में यहाँ पर क्या है, पहले ये अपसाइड की तरफ ट्रेंड, अपसाइड की तरफ रैली बना रहा था, यानी कि एक अपसाइड की तरफ, एक अपसाइड की तरफ क्या बना रहा था, एक, सॉरी, मार्केट एक सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ से मार्केट। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, तो डाउन साइड की तरफ के सारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक लेवल्स निकालने के लिए फ्यू रिट्रेसमेंट, क्योंकि फ्यू रिट्रेसमेंट जो होता है एक अच्छे लेवल्स निकालने का काम करता है। तो देखिए हम लोग अप साइड की तरफ के लिए सारे लेवल्स को कैसे निकालेंगे, तो फ्यू रिट्रेसमेंट को जब हम लोग यूज करेंगे तो आप अपर टू डाउन लेवल्स को यूज करें। जैसे मार्केट का ये जो प्रीवियस डे हाई था उसको लेकर और मार्केट का प्रीवियस डे लो तक मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट जो लेवल्स निकल कर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 62,360 का लेवल निकल कर आ रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड जोन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे पता चले कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और इस एरिया तक आते आते हम अपने पोजिशन पे क्या करेंगे, एक ऑप्शन बायर को अपसाइड की तरफ बीच अगर जाएंगे तो हम इसमें अपने पोजिशन को स्क्वायर अप कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करके इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा 63,000 का एक राउंड लेवल है मार्केट का, वहां तक बनेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना देता है, तो उसके हाई ब्रेक करते के साथ हम लोग अपने पोजीशन को अटेंड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 63,900 का लेवल। तो ये सारे तीन लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ के लिए लेवल्स है ना। अगर हम लोग डाउन साइड की तरफ की बात करें, यानी कि ये सारे लेवल तो हम लोग अप साइड की तरफ से लेवल देख लिए। अगर हम लोग नीचे की तरफ से बात कर ले तो फ्यू रिट्रेसमेंट से हम लोग नीचे की तरफ से टूल से निकालेंगे। तो देखिए हम पहले हम लोग अपर टू डाउन लेवल से फ्यू रिट्रेसमेंट को यूज करते थे, अब हम लोग डाउन टू अपर लेवल से ये फ्यू रिट्रेसमेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग मार्केट के डाउन साइड की तरफ से बात कर ले, अगर मार्केट काफी देर तक टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद अपने ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ग्रीन ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ एक अच्छा बेरिश रेट कैंडल बनाता है, तो हमारा जो फर्स्ट जो लो बनेगा मार्केट का 59,000 का लेवल निकल कर आ रहा है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देते हैं। ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ ताकि इस जब भी हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो मार्केट में कौन सबसे ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, सपोर्ट एरिया यानी कि बायर। तो जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें पता चलेगा कि इस एरिया पे क्या है, करंट सिचुएशन में बायर है, तो हम अपने पोजिशन को इस एरिया से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर मार्केट में इसको भी ब्रेक कर देता है डाउन साइड की तरफ तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बन कर आ रहा है 58,000 का लेवल निकल कर आ रहा है। और मार्केट काफी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छा बेयरिश रेट कैंडल बना दे तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो निकल कर आएगा 57,350 का लेवल। तो ये सारे तीन लेवल जो हमने निकाला हुआ है, ये तीनों लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ से लेवल्स हैं, और ये सारे अप साइड की तरफ लेवल्स हमारे तीन, अब जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे अप साइड की तरफ के लेवल्स हैं, है ना। और अगर हम लोग बात करें कि मार्केट अगर टाइम साइडवेज रेंज में मार्केट मूव करेगा तो हम लोग एक साइडवेज रेंज से हम लोग अपने अपने पोजीशन को कैसे बचाएंगे। तो देखिए अगर मैं बता दूं तो मार्केट ने प्रीवियस डे जितने भी मार्केट है, यानी कि 13 मार्च के, मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड की तरफ गया, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर पुल बैक, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने डबल बटन बना दिया। अब मार्केट ने जब डबल बटन बनाने के बाद मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो जैसे कि इसको आप देख सकते हैं, मार्केट पहले ये क्या करता था, एक एक रेसिस्टेंस का काम करता था, है ना। क्योंकि मार्केट ने एक रेसिस्टेंस का काम करता है यहाँ से डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड की तरफ, और मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ से डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट लास्ट टाइम यानी थर्ड टाइम मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक रैली किया और 15 मिनट के कैंडल पर फिर अपने प्रीवियस डे हाई से मार्केट गिरना शुरू कर रहा है। अगर इसको हम लोग नीचे से भी देखें मार्केट, तो मार्केट ने क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड में मूव कर रहा था, जितने भी मार्केट के ये जो लेवल्स थे, है ना। जैसे कि मार्केट ने गिरा, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर मार्केट ने अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया, है ना। तो अगर मार्केट कल के दिन अगर लेवल अगर साइडवेज की बात कर लें, तो अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज में, यानी कि अपर ब्लैक लाइन और ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में अगर मार्केट मूव करेगा तो अब हम लोग समझें कि मार्केट क्या है, साइडवेज रेंज में, है ना। अगर मार्केट
डाउन साइड की तरफ की बात कर ले तो मार्केट ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो डाउन ब्लैक लाइन, इन दोनों के बीच बीच में मार्केट मूव करेगा, तब भी हम लोग समझेंगे कि साइडवेज है। अगर सबसे घोर साइडवेज की बात कर ले तो हम लोग उस साइडवेज से कैसे बचेंगे कि अगर मार्केट ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें मूव करेगा, तो हम लोग समझे कि मार्केट ओवरऑल साइडवेज है। तो उस रेंज से हमें बचना है, उस साइडवेज रेंज से हमें बचना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो हम लोग अप साइड की तरफ से लिए अपने लेवल्स को बनाना शुरू करेंगे और ये 3 लेवल्स अपने अपसाइड की तरफ से लेवल्स को पकड़ना चालू करेंगे। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो हम लोग सारे लेवल्स, ये सारे ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग डाउन साइड की तरफ से लेवल्स को पकड़ना चालू करेंगे। अगर मार्केट को हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाए, है ना, तो अगर 5 मिनट की भी टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मैंने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट किया था और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट किया था, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने पहले डाउन साइड की तरफ आया, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर आप अप साइड मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करना चालू किया। फिर मार्केट इस रेंज को फॉलो उस इस जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल इसको ब्रेक करके मार्केट का नेक्स्ट जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन था इसको अपने फॉलो थ्रू करना चालू किया। फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करके अप साइड की तरफ रैली करना चालू कर रहा है। हो सकता है मार्केट कल के दिन फिर इस रेंज में मूव करे और मूव करने के बाद फिर अपने इस ट्रेंड लाइन पर आए, तो हम लोग अप साइड की तरफ से अपने पोजीशन को अटेंड करेंगे और ये इस अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दे तो ये सारे 3 लेवल्स हम लोग बारी बारी से कैप्चर करना चालू कर देंगे। और मार्केट अगर इन तीनों लेवल्स, यानी कि पहला ये ट्रेंड लाइन, फिर मार्केट का ये सपोर्ट एरिया, फिर मार्केट का ये सपोर्ट एरिया, इसको ब्रेक कर देता तो सारे ये 3 लेवल्स हम लोग डाउन साइड की तरफ के लेवल्स को पकड़ते हुए नीचे की तरफ अपने पोजीशन को ऐड करना शुरू करेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो मार्केट से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं वहाँ तक अपने आपके क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।